नमस्कार, स्वागत है आप लोग के एवीएन यानी अपना बिहार न्यूज पर। मैं आपका भाई सतवीर सजनमा और आप देख रहे हैं एवीएन अपना बिहार न्यूज। मैं आप लोग को एक बात बता दूं कि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और साथ में बेल वाला बटन क्लिक कर दे। जी हाँ, मैं आप लोग को एक बात बता दूं कि इस चैनल के माध्यम से आप लोग को ट्रू और ऑथेंटिक खबर देखने को मिलेगा। जी हाँ, तो आइए देखते हैं आज की देश की सबसे बड़ी खबरें। जी हाँ, बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद दोस्तों, आप लोग कैसे हैं और आप लोग देख रहे हैं एबीएन यानी अपना बिहार न्यूज। मोदी सरकार इन खातेधारकों को देने जा रही है 6,000 रुपये महीना। जरूर जान ले ये बातें, नहीं तो आप लोग को प्रॉब्लम हो सकता है। आप लोग बाद में बोलिएगा हमें इस चैनल के माध्यम से ऐसी खबर क्यों नहीं बताया गया है। आज दूसरी खबर निकल के आ रही है, बिहार में वज्रपात से 20 की मौत, आंधी बारिश से फसल की व्यापक क्षति। जानिए कौन सा जिला में हुआ है। और बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है, बड़ी धमाके से हिला देश, उड़ा दिया आर्मी का ट्रक, 5 सैनिकों की हुई मौत। खबर को जानिएगा विस्तार से। शहीद पति की अंतिम विदाई में गर्व से बोली पत्नी, देश के लिए शहीद हुए हैं, अगले जन्म फिर मिलेंगे। उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि 1.29 करोड़ बच्चों के खाते में भेजी गई मिड से मील की राशि। तो खबरों की जानेंगे विस्तार से। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आइए जानते हैं खबरों को विस्तार से। आप लोग जानते ही होंगे कि इस चैनल के माध्यम से आप लोग को ट्रू और ऑथेंटिक खबर देखने को मिलता है। जी हाँ, तो जानते हैं आज 6,000 रुपये वो किसको मिलेगा और किसको नहीं मिलेंगे। जानते हैं खबरों को विस्तार से, बने रहिए हमारे साथ। मोदी सरकार इन खातेधारकों को देने जा रही है 6,000 रुपये महीना। रजिस्ट्रेशन हुआ शुरू। बहुत बड़ी खबर है दोस्तों। नरेंद्र मोदी देश के 14वें प्रधानमंत्री हैं। जैसा कि आपको पता ही होगा 2014 में इलेक्शन हुआ और नरेंद्र मोदी और उनका पार्टी बीजेपी बम्पर जीत हुई। आप जानते ही होंगे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री से पहले गुजरात के सीएम रह चुके हैं। विपक्ष सरकार हमेशा केंद्र सरकार पर आरोप लगाती रहती है कि उनके राज्य में देश में महंगाई और बेरोजगारी दर बढ़ रही है। बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है, मोदी सरकार भी समय समय पर जनता के फायदा के लिए तरह तरह की योजनाएं लेकर आती रहती है और इसी श्रृंखला में एक और योजना की शुरुआत की गई है। बहुत बड़ी खबर दोस्त है कि केंद्र सरकार ने एक नई योजना की शुरुआत की है जिससे व्यापारियों और स्वरोजगार से जुड़े लोगों को सीधा फायदा मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, खबरों को जानते हैं विस्तार से। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन और राष्ट्रीय पेंशन योजना का फायदा करोड़ों लोगों को मिलेगा। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के अंतर्गत 1 करोड़ लोगों को जोड़ा जाएगा और राष्ट्रीय पेंशन योजना के अंतर्गत 50 लाख लोगों को जोड़ा जाएगा। श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने बताया कि इस योजना में रजिस्ट्रेशन कराना बहुत आसान है। बहुत बड़ी खबर है और आप सिर्फ 55 रुपये से लेकर 200 रुपये मासिक किस्त के जरिए योजना का फायदा उठा सकते हैं। खबरों को जानते हैं विस्तार से। मिलेंगे इतने रुपये। अगर आपकी उम्र 30 वर्ष है तो इस योजना से जुड़ने के लिए आपको 100 रुपये मासिक किस्त देनी पड़ेगी या किस्त 60 साल की उम्र तक देनी होगी। इसके बाद 60 वर्ष की उम्र पर उससे 3,000 प्रति महीना की पेंशन मिलेगी। अगर पेंशन धारक के साथ कोई
अप्रिय घटना हो जाती है तो उसके जीवन साथी को आधी पेंशन मिलेगी। पति और पत्नी दोनों भी अलग अलग इस पेंशन का फायदा उठा सकते हैं। दोस्तों, ये हमारे देश की बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। जी हाँ दोस्तों, एक बहुत बड़ी खबर है। ये बहुत बड़ी खबर है हमारे देश से कि आप लोग जानते होंगे कि भी भारत देश में एक और शहीद हो चुके हैं और इस खबर को जानते हैं थोड़ा विस्तार से। शहीद पति की अंतिम विदाई में गर्व से बोली पत्नी, देश के लिए शहीद हुए हो, अगले जन्म में फिर मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, ये खबर पिथरौरागढ़ के गंगोली घाट ब्लॉक के नाली गांव निवासी शहीद शंकर सिंह का पार्थिव शरीर घर पहुंचते ही परिजनों की चीख पुकार से पूरा माहौल गमगीन हो गया। खबर को जानते हैं विस्तार से। जब इनको पार्थिव शरीर गांव पहुंचा तो परिजनों को चीख से पुकार से पूरा माहौल गमगीन हो गया। शहीद की पत्नी इंदिरा ने शहीद को नम आंखों से विदाई दी और अगले जन्म में फिर मिलने का वादा किया। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि 1.29 करोड़ बच्चों के खाते में भेजी गई मिड डे मील की राशि। खबरों को जानते हैं विस्तार से। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आइए जानते हैं खबरों को विस्तार से। बहुत बड़ी खबर है। लॉकडाउन शुरू होते ही बिहार सरकार ने ये ऐलान किया कि मिड डे मील की राशि बच्चों के खाते में दिए जाएंगे। उसी के तहत लॉकडाउन के दौरान स्कूल बंद रहने के बावजूद नामांकित 1.29 करोड़ बच्चों के खाते में मध्याह्न भोजन की योजना 378.70 करोड़ रुपए की राशि डीबीटी के जरिए भेजी गई है। ये खबर हमारे बिहार के लिए बहुत खुशी की बात है, बहुत बड़ी बात है। बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने बताया कि स्कूल बंद रहने के दौरान स्कूल में बच्चों को पक्का भोजन देना संभव नहीं था, इसलिए सरकार ने ऐसा कदम उठाया। जी हाँ दोस्तों, सरकार ने कार्य दिवस के अनुसार सभी नामांकित बच्चों को मध्याह्न भोजन योजना की राशि उनके खाते में भेजने का निर्णय लिया गया था। बहुत बड़ी खबर है दोस्त। 14 मार्च से 3 मई इन 14 मार्च से 3 मई तक के कुल 14 कार्य दिवसों के आधार पर खाद्यान्न मद में 151.48 करोड़ और कुकिंग कॉस्ट के तौर पर तेल, नमक, मसाला, फल, दूध व अंडा आदि के लिए 227.22 करोड़ की राशि लाभुकों बच्चों के खातों में भेजी गई है। बहुत बड़ी खबर है दोस्त। मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को प्रतिदिन 100 ग्राम और कक्षा 6 से 8 तक को 150 ग्राम खाद्यान्न तथा अलग से कुकिंग कॉस्ट के लिए राशि दी जाती है। बहुत बड़ी खबर है दोस्त। हाल के दिनों में केंद्र सरकार ने कुकिंग कॉस्ट की दर में 11% की वृद्धि कर दी है, जिसके बाद प्राइमरी के प्रति छात्र के प्रतिदिन 4.97 और उच्च प्राइमरी के लिए 7.45 रुपये दिए जाते हैं। उन्होंने बताया कि मध्याह्न भोजन योजना मध्य में 2019 से 20 में भारत सरकार से 1093.13 करोड़ रुपये प्राप्त हुआ था। फिलहाल राज्य सरकार ने खाद्यान्न मद से 151.48 करोड़ रुपए अपने बजट से खर्च किया, जिसकी प्रतिपूर्ति के लिए केंद्र सरकार से आग्रह किया गया था। बहुत बड़ी खबर है। अगले खबर आप लोग जानिए बिहार से। बिहार में इलाज के बाद 142 मरीज ठीक हुए। जाने कि जिले में कितने पॉजिटिव है। खबरों को जानते हैं विस्तार से। उससे पहले एक और
खबर निकल के आ रही है हमारे देश से। जन धन खाता धारकों के लिए खुशखबरी है, बैंक में जल्द जाएंगे और पैसे। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है हमारे देश से। खबरों को जानते हैं थोड़ा विस्तार से कि गरीबों को राशन देने के मामले में राज्य और केंद्र सरकार आए आमने सामने। नीतीश सरकार के डाटा सुनिए। जी हाँ दोस्तों, खबरों को जानते हैं विस्तार से। ये खबर हमारे बिहार से निकल के आ रही है। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने बिहार की ओर से दिए गए डाटा को खारिज कर दिया। उन्होंने 30 लाख परिवारों को डाटा को खारिज किया है। आइए जानते हैं खबरों को विस्तार से। खबर है बिहार के पटना जिला से। कोरोना के जारी कहर के बीच गरीबों के बीच आई भूखमरी की स्थिति में केंद्र सरकार और बिहार सरकार अब आमने सामने आई है। बिहार सरकार के द्वारा गरीबों के उपलब्ध कराए गए आंकड़े पर केंद्र सरकार ने आपत्ति जताते हुए इसे मानने से इनकार कर दिया है। ऐसे में बिहार में कई गरीबों को राशन देने का मामला अटक गया है। इसकी वजह से बिना कार्ड वाले गरीबों को अनाज मिलना मुश्किल हो गया। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने बिहार की ओर से दिए गए डाटा को खारिज कर दिया है। उन्होंने 30 लाख परिवारों को डाटा को खारिज किया है। खबरों को जानते हैं विस्तार से। सबसे मजेदार बात तो यह है कि बिहार में सरकार की चाल का यह हाल यह है कि कोरोना के कहर के पहले लोग को राशन कार्ड बनवाने के लिए कहा गया था। तब लोगों ने बड़े पैमाने पर राशन कार्ड बनाने के लिए आवेदन भी जमा कर दिए थे, लेकिन उसमें से करीब 36 लाख आवेदनों को बिना विचार किए रद्दी की टोकरी में रख दिया गया और जला दिया गया। लोगों कार्यालयों का चक्कर लगाते रहे, लेकिन अधिकारियों कर्मचारियों के कानों में जूं तक नहीं रेंगा। कहा तो यह भी है जाता है कि राशन कार्ड बनवाने के लिए जिसने भी जेब को गर्म किया उसका राशन कार्ड आसानी से बन गया, लेकिन जो लोग ऐसा नहीं कर सके वो घूमते ही रह गए। जबकि अब संकट की स्थिति उत्पन्न हुई तो सरकार की नींद खुली है, लेकिन वह भी इतनी जल्दी कार्ड बनाना आसान भी तो नहीं है। तो आज की खबर बस इतने ही है। फिर मिलते हैं आप लोग की अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।